नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डागर है और मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी मस्तिष्क मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे हेलुसिनेशन के बारे में। हेलुसिनेशन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जबकि वहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कईयों को कोई चीज़ ऐसी दिखाई देती है जबकि वहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है स्टिमुलस के एब्सेंस में भी कोई ना कोई सिग्नल हमारे दिमाग को मिलना। और ये 5 तरीके के होते हैं, यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: नाक, कान, जीभ, त्वचा और आंख। ये पांचों की पांचों इंद्रियां हमको हमारे मस्तिष्क को सिग्नल देती हैं और हमको कुछ महसूस होता है, कोई दिखाई देता है, सुनाई देता है या कुछ भी टच पे। तो हेलुसिनेशन के अंदर होता यह है कि बाहर कुछ भी नहीं है फिर भी वो महसूस होता है। आवाज नहीं है तो आवाज सुनाई देते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये हमारी 5 इंद्रियों में होता है। तो पहला तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया। दूसरा विजुअल हेलुसिनेशन, यानी आसपास कुछ नहीं है फिर भी कुछ दिखाई देना। तीसरा है टेक्टाइल हेलुसिनेशन, यानी कि हमारी स्किन पर, चमड़ी पर कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ टच हो रहा है। जैसे कई बार चींटियां जैसा, कीड़े जैसे चलना महसूस हो सकता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। फिर है एक ऑल्फैक्टरी, यानी बाहर कोई स्मेल नहीं है फिर भी स्मेल आती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। फिर है गस्टेटरी, यानी कि मुंह में कुछ भी नहीं है, मुंह में फिर भी कई बार कुछ स्वाद का महसूस होना। ये होता कैसे है? अधिकांश लोग मानते हैं कि क्योंकि कोई सिग्नल नहीं है फिर भी महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो लोग इसके बारे में भ्रमित हो जाते हैं, कई बार अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार जब कुछ है ही नहीं फिर भी ये दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का, कोई तंत्र मंत्र का, कोई जादू टोने का कुछ न कुछ साया तो है। ये अगर होता तो हमको भी तो दिखाई देता, हमको भी तो सुनाई देता। इस वजह से लोग भ्रमित होते हैं। लेकिन इसका एक सिंपल पाथवे है, इसका सिंपल एक तरीका है कि हेलुसिनेशन कैसे होता है। किनको होता है वो हम बाद में बताएंगे, उससे पहले हम समझें कि हेलुसिनेशन कैसे होता है। तो जैसे हमारी ये उंगली है, यहाँ पर हम कुछ भी टच करते हैं, अगर हमारी आंख बंद भी है और हम यहाँ पर टच करते हैं तो महसूस होगा कुछ चुभा। अगर हम यहाँ से टच करते हैं तो ऐसा कुछ सॉफ्ट सा टच हुआ, या फिर किसी दूसरे का हाथ यहाँ से टच हुआ तो बड़ा सॉफ्ट सा कुछ नॉर्मल टेम्परेचर का ऐसा महसूस हुआ। तो ये टच तो यहाँ पे हुआ, सिग्नल तो यहाँ से मिला, लेकिन वो पता कहाँ चलता है हमको? हमारे मस्तिष्क में। तो यहाँ से सिग्नल जाने के लिए पूरा न्यूरॉन्स का सर्किट होता है, यानी तंत्रिकाएं यहाँ से सिग्नल को वहां तक लेके जाती हैं। अच्छा, ये जो सिग्नल लेके जाती हैं तंत्रिकाएं, वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, जैसे वो ऐसे जुड़ी हुई नहीं होती हैं। एक तंत्रिका का दूसरी तंत्रिका से कनेक्शन जहां पर होता है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स का एरिया होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी वहां पर खाली स्पेस होता है। अब जैसे ये एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है, सिग्नल यहां से जाना है, इधर जाना है, तो इन दोनों के बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर यहां से कुछ रसायन, जिनको हम मस्तिष्क रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, यहां से वो रसायन रिलीज होंगे और यहां पर वो अटैच होंगे। और जो रसायन यहां से जिस तरीके का रिलीज हुआ वहां पर सर्टेन जगह पर वो अटैच हुआ, तो यहां से आगे उसका सिग्नल फिर फ्लो करेगा। तो मस्तिष्क के अंदर हमारे 1000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें बहुत सारे सिनेप्सेस हैं। हर इंद्रिय के, हमारी 5 इंद्रियों के अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग हिस्से हैं दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, और वहां पर वो सिनेप्स हैं। और तो फाइनल असेसमेंट होता है जिससे हमको महसूस होता है, पता चलता है। वहां पर जब तक वो सिग्नल नहीं पहुंचता तब तक हमको कुछ चीज महसूस नहीं होती। तो जैसे हम टेक्टाइल हेलुसिनेशन की बात करें, यानी कि यहां पर कुछ नहीं है तो भी महसूस होना, तो ये होगा यहां से सिग्नल जो जाना था वो नहीं गया, और मस्तिष्क के अंदर वहां जो फाइनल न्यूरॉन है उसके अंदर वही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जो यहां पर टच होने के बाद होता है। तो क्या होगा? यहां पर टच तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मस्तिष्क को महसूस हुआ कि यहां पर कुछ टच हुआ। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में भी इसी तरीके से होगा, बाहर कोई आवाज नहीं है लेकिन यहां से
अंदर की जो न्यूरॉन है, जो टेम्पोरल लोब होती है, ऑडिटरी एरिया होता है, वहां के न्यूरॉन्स में कुछ ऐसे रसायन रिलीज हुए, खासकर डोपामिन, सीरोटोनिन होते हैं। खासकर ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर देखे गए हैं, क्योंकि साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर रसायन की अधिकता हो जाती है। तो अधिकता हो जाती है तो बिना वजह के रिलीज होने लग जाते हैं, बिना सिग्नल के भी रिलीज होने लग जाते हैं। तो बिना सिग्नल के जब वो रिलीज होते हैं तो महसूस तो वही होगा जैसे सिग्नल मिला। इस वजह से ये हेलुसिनेशंस होते हैं। और ये पांचों के पांचों हेलुसिनेशंस का यही फिजियोलॉजी है, यही पैथोफिजियोलॉजी है। तो ये होते किन लोगों को है? जैसे एक तो अभी हमने बताया कि साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे सिजोफ्रेनिया हुआ, या ऑर्गेनिक साइकोसिस हुआ, या फिर कोई चोट लगने की वजह से उस न्यूरॉन के अंदर ऐसा कुछ डैमेज हो गया कि वहाँ पर वो रिलीज हो रहा है ऑटोमेटिकली, उसकी वजह से हुआ। जैसे आंखों का जो विजुअल हेलुसिनेशन होता है, उनमें अधिकांश कुछ न कुछ गांठ या ट्यूमर इन्फेक्शन पाया गया है, यानी वहाँ जो न्यूरॉन के अंदर है कुछ न कुछ ऐसा, बीच में कुछ ऐसी इन्फ्लेम सूजन या कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। फिर होता है कुछ नशा करते हैं लोग, जैसे गांजा लेते हैं, भांग लेते हैं, या बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो कई बार वो रसायन उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाते हैं। देखा होगा ना, नशा करने के बाद कई बार लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो उनके अंदर कई बार जो डोपामिन, सीरोटोनिन का रिलीज उन सेंसरी एरियाज के अंदर भी होने लग जाए तो हेलुसिनेशन महसूस हो सकता है। तो इसका बड़ा आसान इलाज है दवाइयों से। वो जो न्यूरोटिक जो क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स की, उनके अंदर जो हम दवाइयाँ देते हैं, दवाई जाती हैं और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को रोक देती हैं, या फिर वहाँ पर जो अटैच होती हैं वहाँ उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो इस तरीके से हेलुसिनेशन पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं। तो इसका इलाज लें, भ्रांतियों में, अंधविश्वासों में नहीं फंसे, बड़ा आसान इलाज है, और नशे से बचें।